गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर के द स्केलेटल सिस्टम जो आपका चैप्टर है, इसके हम लोग लास्ट टॉपिक को देखेंगे। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखेंगे। द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। देखिए, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो सबसे पहला रोल क्या निभाता है कि ये हमको मूवमेंट में मदद करता है। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब ट्रेवलिंग। आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, ये सब क्या है? लोकोमोशन है, मूवमेंट है। ठीक है। दूसरा, ये हमको प्रोटेक्ट करता है हमारे डेलिकेटेड ऑर्गन को। इट प्रोटेक्ट आवर डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है। अब डेलिकेट मतलब नाजुक, इंटरनल मतलब अंदरूनी, और जो ऑर्गन्स हैं जैसे हमारे लंग्स को, हार्ट को रीढ़ केज प्रोटेक्ट करता है, उसी ढंग से हमारे आपको किडनी को हिपोन प्रोटेक्ट करता है। तो बोन्स जो होते हैं वो एक तो बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, शेप साइज देते हैं, प्लस हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो हार्ट ने क्या किया? इट गिव शेप एंड साइज टू आवर बॉडी। ठीक है। इसके थर्ड रोल क्या हो गया कि ये हमारे बॉडी को शेप एंड साइज देने में मदद करता है। और लास्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है क्या कि जो हमारे लॉन्ग बोन होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं, और अंदर से जो स्पेस होता है उसमें एक सेमी सॉलिड लिक्विड मतलब एक पेस्ट मटेरियल, जैसे आप खाना को मुंह में रखते हैं और सैलिवा के साथ वो मिलके एक पेस्ट बन जाता है, सेम उसी ढंग से बोन्स के अंदर एक पेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं बोन मैरो। वो बोन मैरो हमारे शरीर के लिए रेड ब्लड सेल आरबीसी बनाने में मदद करता है। तो आप क्या लिखिएगा? इट द लॉन्ग बोन कैरी बोन मैरो which helps in producing आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है। एक तरह से ब्लड बनाने का ये काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका 4 मेजर रोल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला रोल क्या है? लोकोमोशन का, मूवमेंट का। दूसरा क्या है? ये हमारे डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड क्या है? हमारे बॉडी को शेप और साइज देता है। और लास्ट है कि ये जो बोन मैरो ये कैरी करता है, वो बोन मैरो हमको आरबीसी बनाने में मदद करता है। ठीक है। आइए अब हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स। मसल्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे जैसे बोन्स जो हुए वो हमारे बॉडी को शेप दिए, तो उसके ऊपर जो हमारे ये मस्कुलर चीज है, इसी को हम लोग कहते हैं मसल्स। तो मसल क्या है? ये एक टिश्यू है। क्या है? एक टिश्यू। क्या कहेंगे? ए मसल
ए मसल इज अ टिश्यू। ठीक है, मसल क्या है? एक टाइप का टिश्यू है। अब ये करता क्या है? विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। आप इसमें आगे जोड़ दीजिए, विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना। तो मसल आप देखें, ये मसल को छूइएगा तो इसमें इलास्टिक है, थोड़ा सा इसमें इलास्टिक गुण भी है, फैलता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और एक्सपैंड भी करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में टोटल 650 मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी में 650 मसल्स हैं। ठीक है, और एक मसल जो बोन से, मतलब कि आपके जो मसल्स हैं वो बोन से अटैच होते हैं। तो मसल से ज्वाइंट जो बोन होते हैं वो जिस टिश्यू से जुड़ा होता है, मतलब मसल हमारा बोन से जुड़ा होता है जिस टिश्यू से, उसको कहते हैं टेंडन। ठीक है, टेंडन क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच ज्वाइन मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, आप लास्ट क्लास में क्या पढ़े कि दो बोन्स जिस जगह पे जुड़े होते हैं उस दो बोन्स को पकड़ के रखने का काम कौन करता है? लिगामेंट। और मसल को बोन से पकड़ के रखने का काम कौन करता है? हमारा टेंडन। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि जो हमारे मसल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वॉलंटरी मसल और एक इनवॉलंटरी मसल। ठीक है, चलिए इससे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि ये मसल जो है वर्क कैसे करते हैं। देखिए जब भी हमारा मसल काम करता है तो इसके दो पेयर काम करते हैं। जैसे हम आर्म को लेके चले, अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये साइड वाला मसल क्या हो रहा है? एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई मसल में मूवमेंट होता है तो दो पेयर में, मतलब एक साथ दो चीज का काम होता है। जैसे एक साथ दो मसल का वर्क करते हैं, जैसे एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन। ठीक है, आप कहीं भी कोई भी चीज फैलाइएगा तो एक जगह सिकुड़न होगा और एक जगह फैलाव होगा। जैसे हम मान लीजिए कि ये हाथ उठाएं तो इस जगह पे, इस जगह का जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस जगह का मसल एक्सपैंड हुआ। तो मसल हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। ठीक है, मसल जो है वो पुल करने का काम करता है, पुश करने का काम नहीं। जैसे हम कोई चीज करते हैं, ऐसे मूवमेंट की, कोई भी चीज का मूवमेंट नहीं, उसमें खिंचाव आता है। ठीक है, हम उसको ढकेलते नहीं, मतलब पुश नहीं करते हैं, पुल करते हैं। तो मसल हमेशा पुलिंग करने का काम करता है। ठीक है, और मसल और बोन ये दोनों मिलके हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को करने में मदद करते हैं। ठीक है, जितने भी मूवमेंट होते हैं ये बोन्स और मसल दोनों आपस में मिलके वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल के। तो मसल कितने हो गए? वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल कहते हैं, इसका हिंदी होता है अनऐच्छिक, सॉरी ऐच्छिक, हमारे इच्छा से। वॉलंटरी मतलब जिसपे हमारा कमांड हो, जिसपे हमारा कंट्रोल हो, मतलब कंट्रोल बाय अस। वैसे मसल जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे
हाथ के मसल, पैर के मसल, कमर के मसल, ठीक है। तो जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको कहते हैं वॉलंटरी मसल, और जिन मसल को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नॉट कंट्रोल बाय अस, आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें वर्ड आता है स्केलेटल मसल का, स्केलेटल मसल, ठीक है। तो वॉलंटरी मसल के एग्जाम्पल है हमारे स्केलेटल मसल। अब ये स्केलेटल मसल होता क्या है, तो वैसे मसल्स जो बोन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल, और ये हमारे मूवमेंट में काम आते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके हाथ के मसल हो गए, ये जो मसल है हमारा, ये मसल ये बोन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, स्केलेटल मसल है। तो स्केलेटल मसल जितने भी हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वॉलंटरी मसल कहलाएंगे। अब अगर बात करें इनवॉलंटरी मसल का, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट कार्डियक, दूसरा स्मूथ। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट रिलेटेड, ठीक है। वैसे मसल जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे हमारा हार्ट, ये हमेशा धड़कते रहता है, और जिस दिन धड़कन रुक गई उस दिन आदमी डेथ कर जाता है। तो जो हमारे कार्डियक मसल है, इनमें हमारी कोई चलती ही नहीं है, मतलब इसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इनवॉलंटरी मसल है, ठीक है। और दूसरा है स्मूथ मसल। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़िएगा कि एलिमेंट्री का नाम, जैसे ही हम फूड को अपने नेक के फूड पाइप से नीचे उतारते हैं, तो हमारे फूड पाइप में इस ढंग से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और इस हिसाब से हमारा फूड नीचे आने लगता है हमारे स्टोमक तक, और फिर वहां से वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर एनस तक इसी मूवमेंट के साथ मसल जो है फूड को, वेस्ट प्रोडक्ट को आगे धकेलता है। तो इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं बॉवेल मूवमेंट। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूवमेंट आते हैं, इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे ही आप खाना को निगलिएगा, हमारा जो फूड पाइप है उसमें ये मोशन शुरू हो जाएगा, और हम चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इनवॉलंटरी मसल जो है कार्डियक और स्मूथ मसल होते हैं, जबकि वॉलंटरी मसल कौन है, स्केलेटल मसल है, जो बोन्स से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके मसल्स के बारे में, और आपका अब टॉपिक भी खत्म हुआ। अब एक और बात जान लीजिए, हम लोग अपने मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, साथ में आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में जो टेंडन होते हैं और बोन्स में जो लिगामेंट होते हैं वो और मजबूत होते हैं, मसल्स की डेंसिटी बढ़ती है और आपके मसल्स और बोन्स स्ट्रांग हो जाते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका शरीर जो है बिल्कुल तंदुरुस्त रहे और आप अपने शरीर से हर वो संभव काम कर सकें जो आपको जरूरत है। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हुआ, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे अपने डाउट सेशन में पूछिए, और वीडियो को और पीडीएफ को जरूर से पढ़िए। बुक को पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए। ये 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी चैप्टर को आप आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको बनाइए, और जो भी डाउट क्लियर करना हो अपने डाउट सेशन में क्लियर हो जाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।